नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गुलाब दिखाते हुए वीडियो शुरू कर रही हूँ। बहुत खूबसूरत सी फ्लावरिंग हो रही है। आज मैं आपको बताऊंगी कि ब्लाइंड शूट कैसे होते हैं और इन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। बहुत ही आसान तरीके से कुछ एक ऐसे काम जो करने होते हैं वो हम आज जानेंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए अपने गुलाब के पौधे में जिससे कि ब्लाइंड शूट ना आए। तो ब्लाइंड शूट ज़्यादातर ये जो मिनिएचर गुलाब हैं या मीडियम साइज़ के जो फूल आते हैं उसमें कम आते हैं। एचटी रोज़ में ज़्यादा आते हैं जिसमें कि बहुत बड़े बड़े से फूल आते हैं, उसमें ये जो ब्लाइंड शूट है वो ज़्यादा आते हैं। ये देखिए छोटे छोटे गुलाब हैं, बहुत मीडियम साइज़ के हैं, बहुत एकदम बटन गुलाब जैसे नहीं है, लेकिन मीडियम साइज़ के गुलाब हैं, इसमें कम आते हैं। इसमें खूब भर भर के फ्लावरिंग आती है। तो एक तो पहली चीज़ कि आपको ब्लाइंड शूट नहीं चाहिए तो आप इस तरह के भी गुलाब लगा सकते हैं जो कि पूरा भर के फूल आए, पूरा गमला आपका फूलों से भर जाए। पहले हम जान लेते हैं कि ब्लाइंड शूट दिखता कैसा है हमें अपनी आँखों से, तभी हम समझ पाएंगे कि ये ब्लाइंड शूट आखिर होता क्या है। तो देखिए ये जो फूल खिला हुआ है, यहाँ से देखिए ब्रांच निकली हुई है और ये ऊपर आकर के कली बनी है, कली बन के फूल आई है। ये वाली ब्रांच को भी आप देखेंगे तो देखिए यहाँ से ऐसे ब्रांच आई है और इस पर भी टिप पे कली लग रही है। कली जो ब्रांच निकलती है जिस पे कली नहीं लगती है हम उसे ब्लाइंड शूट कहते हैं। जैसे अब इसी पौधे में मैं सेम आपको दिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ से नोड यहाँ से निकला हुआ है, जैसे यहाँ फूल आए रहे होंगे तो देखिए यहाँ से प्रून किया है, यहाँ से प्रून किया है तो नई ब्रांच आई है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि नई ब्रांच पे ही गुलाब के जो फूल हैं वो लगते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे ब्रांच पे ये पत्ते तो आते हैं पर फूल ही नहीं आते हैं। तो इनके लिए हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में ही आज मैं बताऊंगी। और ब्लाइंड शूट देखने में बिल्कुल ऐसे होता है कि ऐसे किनारे किनारे पत्तियां हैं पर यहाँ कुछ भी ऐसे कली जैसे नहीं दिख रही है, बिल्कुल इसको ही ब्लाइंड शूट कहते हैं। देखिए यहाँ ब्रांच आके ख़त्म हो जा रही है और बिल्कुल कुछ भी, कोई पत्ती नहीं, कुछ भी नहीं है, प्लांट बिल्कुल हरा भरा है। इसको ब्लाइंड शूट कहते हैं। ब्लाइंड शूट होने का पहला कारण ये होता है कि देखिए जितना प्लांट ऊपर से बढ़ता है, आपको बताती हूँ कि उतना ही प्लांट नीचे से भी यानी मिट्टी में भी उतना ही बढ़ता है। तो जो उसकी वाइट रूट होती हैं, जो उनकी फीडर रूट कहलाती हैं, वो ही सारा पोषण लेकर के और पूरी ब्रांचेज में, पत्तियों में और फूलों में कन्वर्ट होती हैं। जितनी भी एनर्जी आती है वो सब ब्रांच के थ्रू पत्तियों में आती है और ऊपर टिप पे आती है, जिससे कि फ्लावरिंग हमारे यहाँ होती है। कई बार ब्लाइंड शूट होने का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि नीचे से आपकी जो वाइट रूट है यानी मिट्टी के भीतर वो अच्छे से डेवलप नहीं हो रही है, या कई बार डेवलप हो रही है तो उसमें इतनी एनर्जी नहीं है कि वो कली भी बना पाए। तो जो भी इनकी ब्लाइंड शूट होने का एक महत्वपूर्ण कारण है ये कि आपके जो पौधे हैं उनमें न्यूट्रिशन अच्छे से जा नहीं पा रहा है। कई बार होता है कि हम खाना तो दे रहे हैं पर प्लांट ले नहीं पा रहा है। तो इसके लिए आप क्या करें कि एक तो आप अच्छा न्यूट्रिशन इसमें दें, यानी अच्छा खाना इसको दें, और ख़ास करके नाइट्रोजन और फॉस्फोरस वाला जो फीडिंग है वो आप थोड़ा सा बढ़ा के रखें। यानी नाइट्रोजन के लिए आप और फॉस्फोरस के लिए जो सरसों खली की खाद है उसमें थोड़ी गोबर की खाद भी मिला दें और उसको प्रॉपर भिगा लें, और भिगा करके वो पानी भी आप जब देते हैं टाइम टू टाइम तो भी ये बहुत अच्छे से उसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस अच्छा जाता है। नाइट्रोजन से खूब पत्तियाँ आती हैं और फॉस्फोरस जड़ों पे काम करता है। यानी नाइट्रोजन पत्तियों बनाने का काम करता है और फॉस्फोरस की जो फीडिंग होती है, फॉस्फोरस में आप वो 1261 भी दे सकते हैं, 19-19-19 भी दे सकते हैं, और नाइट्रोजन के लिए आप कैल्शियम नाइट्रेट दे सकते हैं। पर वो बहुत ही ज़्यादा, अगर आप नए हैं, गुलाब में बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है तो आपको उसको देने की ज़रूरत नहीं है। आपके सरसों खली का जो पानी है उसको देने से काम चल जाएगा। अब आपको एक ही प्लांट में बहुत सारे ब्लाइंड शूट भी दिखेंगे और बहुत सारे फूल भी दिखेंगे। तो जनरली ऐसा होता है। देखिए इस वाले प्लांट में देखिए ये खूब सारे देखिए फ्लावर खिले हुए हैं, ठीक है, और उसकी की ये एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच देखिए ये है। देखिए इसमें भी ब्लाइंड शूट है। तो इससे हमें क्या करना है कि कट कर देना है काफ़ी नीचे से। जैसे इसकी जो ब्रांच है देखिए यहाँ से कट किया था, उसके बाद से देखिए ये जो यहाँ बढ़ा है ये ब्रांच, तो उसमें ये देखिए यहाँ भी ब्लाइंड शूट है, यहाँ भी ब्लाइंड शूट है। तो इस ब्लाइंड शूट को हमें कट करते रहना है और थोड़ा नीचे से हम कट करेंगे। यहाँ से मजबूत ब्रांच कट करेंगे तब जा कर के मजबूत ब्रांच भी निकलेगी और उसमें ब्लाइंड शूट कम आएंगे। बहुत कमज़ोर जो पौधे होते हैं उसमें भी ब्लाइंड शूट आने की दिक्कत रहती है, या बहुत पतली सी ब्रांच है, आप उसको ऐसे कट कर दिया तो भी ब्लाइंड शूट की समस्या आती है। तो कभी भी आप प्रूनिंग से घबराएं नहीं। देखिए ये मोटी ब्रांच है, मैंने काटी है, लेकिन इसके बाद भी इसमें ब्लाइंड शूट आ गया है। तो इसमें जब ब्लाइंड शूट देखिए इस वाले में आया है, यहाँ ब्रांच है, यहाँ से कट किया था और यहाँ पे ब्लाइंड शूट आया है, तो मैं क्या करूँगी कि यहाँ से कट करूँगी, यहाँ इतना गैपिंग दूँगी, कम से कम देखिए इतनी की गैपिंग हो रही है। तो यहाँ तक आप काट दें
ताकि जो मजबूत ब्रांच हो और उसमें जब फुटाव आए तो वो कलियाँ बने उससे। तो प्रॉपर ढंग से हम इसकी प्रूनिंग भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए भी ब्लाइंड शूट आती हैं। अब जैसे एक साथ कई बार होता है, देखिए एक साथ कितने ढेर सारे फुटाव आ गए हैं इस ब्रांच में। तो कुछ में कलियां आएंगी, देखिए ऐसे टिप पे ही कलियां लगती हैं, कुछ में कलियां आएंगी। और जो साइड ब्रांच है उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हर ब्रांच में ही फूल आएंगे, कुछ में ब्लाइंड शूट भी आ सकते हैं, कुछ में नीचे वाले में भी कलियां आ सकती हैं। तो ये होता है ब्लाइंड शूट। आप कट कर दीजिए, नीचे से थोड़ी मोटी ब्रांच ही कट करिए। बहुत पतली ब्रांच कट करेंगे तो फिर वो जो नया फुटाव आएगा उसमें भी ब्लाइंड शूट आने की दिक्कत रहती है। तो ये सारी समझ थोड़ी सी होनी चाहिए कि कैसे हम उनकी प्रूनिंग करें। एक तो वाइट रूट को आपको अच्छे से देखना है कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसके लिए अच्छी फीडिंग की ज़रूरत होती है। अगली जो दिक्कत होती है कि कई बार ऐसा होता है कि हम एक साथ ही रीपॉट कर देते हैं, मतलब यानी रीपॉट भी किया और उसके बाद तुरंत ही हमने प्रूनिंग भी कर दी, तो भी ब्लाइंड शूट आने की दिक्कत रहती है, क्योंकि नीचे से वाइट रूट बनी नहीं रहती हैं और जब ब्रांच बढ़ता है उसमें कलियां नहीं बन पाती हैं। तो हमें कभी भी गुलाब के जो पौधे हैं उसको एक बार में रीपॉट करें और कम से कम 20 दिन का गैप रखें और तब उसकी प्रूनिंग करें। तो ये काम ये भी आपको करते रहना चाहिए अपने गुलाब के पौधे में। आगे मैं बात करूँगी कि जो गुलाब के जो पौधे हैं उनका पीएच मेंटेन रहना चाहिए। आप अपने जो प्लांट का पीएच है वो 6 से 6.5 के बीच में रखते हैं तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी होगी और बहुत सुंदर फूल आएंगे और कम ब्लाइंड शूट आएंगे। ब्लाइंड शूट के लिए पीएच मेंटेन रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मेंटेन रखने का अब हमें कैसे पता चले कि हमारी मिट्टी का पीएच कितना है। सामान्य हम कोई ऐसा मीटर तो रखे नहीं है। तो क्या करती हूँ मैं कि आप जो सरसों खली की खाद है वो बहुत बेस्ट होती है अपने जितने भी रोज़ प्लांट हैं, जितने भी विंटर प्लांट्स हैं, आप उसमें देने के लिए बेस्ट होता है। और अगर आप धान की भूसी भी अपने जो मिट्टी वाला मीडिया है उसमें धान की भूसी भी मिलाते हैं तो वो भी एल्कलाइन नहीं होने देता है, पीएच मेंटेन रहता है और एसिडिक थोड़ा सा पसंद करता है जो गुलाब का पौधा है। तो 6 से 6.5 का पीएच उससे मेंटेन रहता है क्योंकि वो थोड़ा सा एसिडिक होता है। यानी धान की भूसी नहीं है तो सरसों खली वाली जो खाद है तो वो आप अपने पौधे में दे सकते हैं। तो जब भी ब्लाइंड शूट आए आप उनकी प्रूनिंग ज़रूर कर दिया करें और अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना दें। देखें कि प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर रहा हो। और कई बार होता है कि बहुत ढेर सारी ब्रांच आई हुई है तो उसमें फूल भी आते हैं, कुछ में फूल आए और कुछ में ब्लाइंड शूट आ गए। देखिए इसमें भी ब्लाइंड शूट आए हैं, तो घबराने की बात नहीं है, उसको आप कट करिए। क्योंकि हर जगह न्यूट्रिशन, बहुत सारी जब ब्रांचेज होती हैं तो हर जगह न्यूट्रिशन जहाँ नहीं पहुँच पाता है वहाँ ब्लाइंड शूट आ जाते हैं, जहाँ पहुँच पाता है वहाँ कलियाँ बनी हैं, फूल बने हैं, ये भी होता है। तो आप घबराए नहीं उसके लिए। और कुछ एक ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें कि ज़रूर ही ब्लाइंड शूट आते हैं। येलो कलर के जो मेरे पास गुलाब हैं, मेरा अनुभव है कि उसमें ज़्यादा ब्लाइंड शूट आते हैं अन्य पौधों की अपेक्षा। मैं आपको इस वाले प्लांट से मिलवाती हूँ, बहुत सुंदर ये फ्लावरिंग करता है। इस साल इसमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं हुई जितनी कि पिछले साल हुई थी। बहुत सुंदर फूल आए थे पिछले साल की। अगर मुझे मिल पाएगी तो मैं क्लिपिंग लगाऊंगी, ये कितने बेहतरीन फूल खिले थे इसमें। लेकिन अभी आप देखेंगे तो ये जो प्लांट है ये काफ़ी बड़ा है, मैच्योर प्लांट है और ये कम से कम 5 साल का पौधा होगा। आप इसकी जो जड़ें हैं, किसी भी गुलाब की उम्र देखनी हो तो आप जड़ों को ध्यान से देखिए। इसके जो ये देखिए रूट है ना, जहाँ पे इसको बिठाया गया है बड को, वो बहुत ज़्यादा मैच्योर और मोटी मोटी हो जाती हैं। तो वो देखने में आपको पता चलेगा कि उसकी एज काफ़ी है। तो 5 साल का ये लगभग पौधा है। खूब देखिए मोटी मोटी ब्रांचेज ये ऐसे मैंने कट करती हूँ तो ये देखिए कितनी मोटी मोटी इसमें बेसल शूट्स निकलती हैं। लेकिन इसके बाद भी कई बार ये देखिए ये सब कटिंग करी है क्योंकि इसमें ब्लाइंड शूट आ रहे थे। तो कई बार न्यूट्रिशन की कमी होती है, कई बार कुछ पौधे अपने आप ही ब्लाइंड शूट करने की उनकी प्रवृत्ति होती है, इसलिए भी ब्लाइंड शूट आते हैं। जब फूल सूखते हैं तो इसीलिए कट करने के लिए मोटी ब्रांच, जैसे यहाँ से अगर हम कट कर देते हैं, यहाँ से कट करेंगे तो जब यहाँ फुटाव होगा तो वो बहुत कमज़ोर सी ब्रांच आएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉपर उसमें कलियाँ नहीं लग पाएंगी। तो इसीलिए कहती हूँ कि नीचे से थोड़ा सा काटा करिए। हो सकता है बहुत ज़्यादा प्लांट ऊपर बहुत ज़्यादा लंबा ना हो लेकिन फूलों से भरा रहेगा, इसकी गारंटी रहती है इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो। गुलाब में ब्लाइंड शूट आने का एक महत्वपूर्ण कारण एक और भी है जो कि टेम्परेचर है। कई बार होता है बहुत ज़्यादा ठंड होती है और उसमें हमने प्रूनिंग कर दी तो भी ब्लाइंड शूट आते ही आते हैं। तो कभी भी बहुत ज़्यादा ठंड रहे तो प्रूनिंग वगैरह थोड़ी कम करनी चाहिए। जब भी आप प्रूनिंग करें तो टेम्परेचर का थोड़ा ध्यान दें। बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा गर्मियों में करेंगे तो ब्लाइंड शूट आते हैं। गुलाब का जो पौधा है वो हैवी फीडर प्लांट होता है, उसको अच्छा न्यूट्रिशन टाइम टू टाइम चाहिए। कोई कोई तो डेली इसमें फीडिंग करते हैं, लेकिन डेली मैं नहीं कर पाती हूँ। एक सुपर मिक्स खाद मैंने बनाई हुई है जिसको कि
एक कई खादों का मिश्रण है वो, और उसको देने से प्लांट में भर भर के फ्लावरिंग होती है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है गुलाब बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं और फ्लावरिंग तो भर भर के होती ही है। अगर उस तरह की खाद आपको भी लेनी है तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके आप ले सकते हैं। इस आप देखेंगे, देखिए ये मैं थी नहीं अभी, ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ इसमें हो रही थी, लेकिन पानी वानी डालने के चक्कर में किसी ने इसे तोड़ दिया है। कोई बात नहीं, इसे मैं कट कर देती हूँ। और कहीं कोई ब्रांच अगर टूट जाए, वैसे कोशिश तो नहीं करनी चाहिए कि टूटे कोई भी ब्रांच, लेकिन अगर टूट भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रांच इसमें अच्छी आती हैं। आप इसमें देखेंगे ये कटिंग से लगा हुआ पौधा है। इसमें मैंने सुपर मिक्स कई वीडियो में आपको डालते हुए भी दिखाया हुआ है, और उसका जो रिजल्ट है वो आपको मैं दिखाती हूँ। कटिंग से लगा हुआ ये प्लांट है। इसमें देखिए ऊपर से कोई ग्रोथ नहीं है बिल्कुल, इसमें भी ब्लाइंड शूट है। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से आए, क्योंकि कैसे भी ब्रांचेज आ सकती है। तो नीचे से देखिए कितनी ढेर सारी बेसल शूट्स आ रही हैं, और ये धीरे धीरे करके यही पौधा मेच्योर होगा। और यहाँ देखिए कलियाँ लगनी शुरू हो गई हैं। तो चूँकि ऊपर इसकी जो मैंने फीडिंग करी है वो ऊपर तक नहीं पहुँच पाई है, तो ये नीचे से ही ब्रांच इसने देनी शुरू कर दी है। क्योंकि कटिंग से लगा पौधा है, अभी मेरे पास प्रूनर नहीं है, वरना मैं यहाँ से इसे कट कर दूँगी। ऐसे हाफ जो है, ये जो पूरा पौधा है मैं यहाँ से कट कर दूँगी, इतना कट करूँगी, उसके बाद से यहाँ से ऐसे कट कर दूँगी। ये आधा भाग निकल गया, और तब ये नीचे से और तेज़ी से बढ़ेगा, और इसमें खूब अच्छा सा घना पौधा होगा। तो कभी भी ब्लाइंड शूट आए तो उसको बार बार आपको रखना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार ब्लाइंड शूट आने की ये जो प्रवृत्ति है वो ऐसी होती है कि वो पूरे पौधे में फैल जाती है। जैसे एक दूसरे को देख करके हम काम करते हैं, वैसे ही पौधे भी कुछ ऐसे ही होते हैं। एक ब्लाइंड शूट आया तो वो धीरे धीरे करके पूरा प्लांट देखेंगे ब्लाइंड शूट से भर जाता है, फूल आना बंद हो जाता है। ये दिक्कत होती है। तो जब भी ब्लाइंड शूट आए आप उसको फटाफट कट कर दीजिए, वरना वो पूरे पौधे में फैल जाता है। ऐसा मैंने अपने प्लांट्स में बहुत बार देखा है। तो जब भी ब्लाइंड शूट आए उसको अच्छे प्रून करिए, अच्छी सी खाद दीजिए। गुलाब हैवी फीडर प्लांट है, उसमें बिना आप अच्छी खाद दे करके अच्छे फूल नहीं उगा सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और सुपर मिक्स खाद लेनी हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर संपर्क करिएगा। नमस्ते फ्रेंड।